नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वे चुनाव जीत गए तो 1 करोड़ लोगों को अमेरिका से बाहर निकाल देंगे। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन देश निकाला प्रोग्राम होने वाला है। 1 करोड़ लोगों को दूसरे देश में भेजना आसान नहीं। इसे लेकर भी बहस हो रही है, कैसे भेजेंगे। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि पहले कार्यकाल की तुलना में इस बार और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से अवैध प्रवासियों को निकालेंगे और उन्हें आने से भी रोकेंगे। ट्रंप क्या क्या करने वाले हैं, इसे प्रोजेक्ट 2025 का नाम दिया गया है। यह भी सर्वे छप रहे हैं कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग ट्रंप को वोट देंगे या कमला हैरिस को। इस चुनाव में गर्भपात के साथ साथ इमिग्रेशन यानी प्रवासी का मुद्दा काफी बड़ा हो गया है। कई तरह के प्रवासी होते हैं, मोटे तौर पर जो कानूनी रास्ते से आते हैं और जो अवैध रास्ते से आते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। भारत में भी अवैध घुसपैठ की राजनीति अलग अलग रूप में अलग अलग राज्यों में रही है। पहले महाराष्ट्र में, फिर असम में, फिर बंगाल में और इन दिनों झारखंड के चुनाव में अवैध घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी उठा रही है। अवैध कौन है निश्चित रूप से पता नहीं, लेकिन बीजेपी की बातों से लगता है कि जो नागरिक हैं भी उनकी भी पहचान अवैध के तरीके से की जा रही है। इस राजनीति के निशाने पर अक्सर मुसलमान नजर आते हैं, मगर प्रवासी बंगाली और महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से आए हिंदी भाषी भी पहचाने जाते हैं। अमेरिका में अवैध घुसपैठियों का मसला एक देश से आने वाले लोगों को लेकर नहीं है, ना ही किसी एक धर्म को लेकर, जिस तरह से भारत में है। हमें देखना चाहिए कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी को लेकर किस तरह की राजनीति उभरती जा रही है। 24 अक्टूबर का यह न्यूयॉर्क पोस्ट और उसका पहला पन्ना आप देखिए, लिखा है लैंड ऑफ फ्री लंच, यानी मुफ्त भोजन करने की भूमि। इसमें यह भी लिखा है कि अमेरिका ने पिछले साल $150 अरब अवैध घुसपैठियों के ऊपर खर्च किया है। यह पैसा अमेरिकी नागरिकों के टैक्स का है। अगस्त में भी न्यूयॉर्क पोस्ट के फ्रंट पेज पर रिपोर्ट है कि न्यूयॉर्क की जनता के टैक्स का $5 अरब अवैध प्रवासियों पर खर्च हो रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। प्यू रिसर्च के अनुसार 63% ट्रंप सपोर्टर कहते हैं अवैध इमिग्रेंट को वापस भेज दिया जाना चाहिए। सिर्फ 11% डेमोक्रेट ऐसा मानते हैं। डेमोक्रेट के 85% समर्थक यह मानते हैं कि अगर अवैध इमिग्रेंट कुछ जरूरतें पूरी करते हैं तो उन्हें कानूनी रूप से रहने की अनुमति मिलनी चाहिए। 56% मानते हैं कि इन्हें नागरिकता देने का प्रावधान भी होना चाहिए। इमिग्रेशन को लेकर ट्रंप और कमला हैरिस के समर्थकों की राय बहुत अलग है, लेकिन यह मुद्दा आने वाले समय में अमेरिका की राजनीति को अभी और परेशान करने वाला है। इस राजनीति में नफरत का जहर घुल चुका है। ट्रंप अवैध प्रवासियों को जानवर कहने लगे हैं। एक भाषण में उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स नैन्सी पेलोसी ने मुझसे कहा इन्हें जानवर मत कहिए, ये इंसान है। ट्रंप कहते हैं कि ये इंसान नहीं है, जानवर है। मैं इन्हें जानवर ही कहूंगा क्योंकि ये जानवर है। जानकारों का कहना है कि ट्रंप का यह विरोध केवल अवैध घुसपैठियों का विरोध नहीं है। उनके इस विरोध में नस्ल भेदी और अंध राष्ट्रवादी जुनून भी शामिल है। ट्रंप कहते हैं कि अफ्रीका, एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग अमेरिका आ रहे हैं। अवैध प्रवासियों ने पूरी दुनिया को जेल में बदल दिया है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि जो अवैध प्रवासी हैं वो देश के खून में जहर मिला रहे हैं। इस वक्त लग सकता है कि ट्रंप अवैध रूप से आने वाले लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह की पहचान की राजनीति एक दिन उन्हें भी अन्य अदर्स के रूप में निशाना बनाएगी जो इस वक्त वैध रूप से अमेरिका में दूसरे देशों से आकर बसे हैं। भले ही कानून इन प्रवासियों के साथ रहेगा, लेकिन राजनीति की हवा में उन्हें लेकर इतना जहर फैल चुका होगा कि वे अमेरिका में बसकर भी असुरक्षित महसूस करने लग जाएंगे। इस राजनीति का एक और पहलू है। यहां के अरबपति चाहते हैं कि अवैध घुसपैठिया अमेरिका आते रहें ताकि उनसे कम मजदूरी में काम कराते रहें और अपना मुनाफा बढ़ाते रहें। ये वो लोग हैं जो सस्ते मजदूर की तलाश में दूसरे देश में जाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, वहां भी टैक्स में छूट हासिल करते हैं और अपने देश में सस्ते श्रम के लिए अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहित करते हैं ताकि किसी तरह जीने के लिए लोग बहुत कम मजदूरी पर काम करते रहें और अरबपति खरबपति होते रहें।
इससे अमेरिका के वर्किंग क्लास की कमाई पर असर तो पड़ता ही होगा। क्या कोई राजनीतिक दल कॉरपोरेट के इन हितों के खिलाफ एक्शन लेगा? अमेरिका की एक खूबी तो है कि किसी भी देश से लोग आकर यहां बस सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर नागरिक बन गए तो संसद में भी पहुंच सकते हैं। वहां आप बेहिसाब संपत्ति कमा सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी पर कोई बुलडोजर नहीं चला सकता और ना कब्जा कर सकता है। पैसा कमाकर सुरक्षित महसूस करने का सुख अमेरिका में इतना बड़ा है कि उसके कारण जो लौट सकता है वह भी भारत नहीं लौटता है। लेकिन यही खूबी अब उसके लिए अलग तरीके से समस्या बन रही है और वहां भी समुदायों के हिसाब से लोगों को खुश करने या संबोधित करने की राजनीति परवान चढ़ चुकी है। इमिग्रेशन, अवैध इमिग्रेंट, जिसे हिंदी में अवैध घुसपैठिया, अवैध प्रवासी भी कह सकते हैं, इस चुनाव में केंद्रीय मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे का एक और चेहरा है इलॉन मस्क। 1 नवंबर को अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक ने एक खबर छापी जिसमें कहा गया, एक कानूनी विशेषज्ञ के अनुसार इलॉन मस्क के खिलाफ इमिग्रेशन की कार्रवाई हो सकती है। 2022 में अमेरिकी नागरिक बने मस्क इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के नागरिक रह चुके हैं। न्यूज़वीक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलॉन मस्क ने अमेरिका में कथित तौर पर एम्प्लॉयमेंट वीजा के बिना काम किया, जिस वजह से उन्हें देश से निकाला जा सकता है। एक कानूनी विशेषज्ञ का कहना है, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि चुनाव के कारण भी यह मुद्दा उठा है। हो सकता है मस्क को अमेरिका से बाहर निकालने का मुद्दा चुनावी स्टंट भी हो। मस्क से प्रोपेगेंडा बताते भी हैं। मस्क ने आधिकारिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है, कई करोड़ रुपए का चंदा दिया है और ट्रंप समर्थकों के बीच रोजाना $1 मिलियन की लॉटरी भी चला रहे हैं। मस्क ने अमेरिका के लिबरल मीडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसके दावों की जांच करते हैं और झूठ छापने का आरोप भी लगाते रहते हैं। इलॉन मस्क से जुड़ी यह रिपोर्ट सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट में छपी। इसमें पूर्व बिजनेस सहयोगियों और कोर्ट व कंपनी के दस्तावेजों के आधार पर दावा किया गया कि मस्क ने अमेरिका में अवैध रूप से काम किया था। इसमें यह भी कहा गया कि अमेरिका में काम करने की मस्क की कानूनी दावेदारी इतनी कमजोर थी कि निवेशकों ने उन्हें 45 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि अपनी नागरिकता का निपटारा करें, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। न्यूज़वीक ने कानूनी विशेषज्ञों से बात कर लिखा है कि अगर मस्क के खिलाफ अमेरिका में गैर कानूनी रूप से काम करने के आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें वापस भेजा जा सकता है और अगर नागरिकता पाने के समय उन्होंने अवैध रूप से किए काम का ब्यौरा नहीं दिया तो सैद्धांतिक रूप से उनकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। इस रिपोर्ट पर मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि बहुत से लोग अभी भी मेरी इस बात का यकीन नहीं करते कि 5 नवंबर को अगर डेमोक्रेट्स जीत गए तो मुझे बर्बाद करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। अमेरिका में यह सब नहीं होता था, मगर इस तरह से अगर निशाना बनाया जाने लगा तो वहां राजनीति एक और दौर में प्रवेश कर जाएगी। इमिग्रेशन के मुद्दे पर मस्क खास तौर पर ट्रंप के समर्थक हैं। बीबीसी ने एक विश्लेषण किया है, जब से मस्क ने ट्रंप को अपना समर्थन दिया है तब से लेकर अब तक उनके 8000 ट्वीट की जांच की गई है और पता लगाने की कोशिश की गई है कि मस्क सबसे ज्यादा किस बारे में ट्वीट करते हैं। ट्विटर पर मस्क के फॉलोअर की संख्या 20 करोड़ से अधिक है। मस्क के ट्वीट 4 अरब बार देखे जा चुके हैं। अपने ट्वीट्स में मस्क ने इमिग्रेशन और वोटिंग पर सबसे ज्यादा बार बात की है। ऐसे दावे भी किए हैं कि अवैध एलियन यानी एक तरह से घुसपैठिए चुनाव में वोट करने वाले हैं। वे यह भी कह चुके हैं कि डेमोक्रेट ऐसे शरणार्थियों को अमेरिका में ला रहे हैं जो आगे चलकर उनके लिए वोट करेंगे। मगर इस बात को लेकर लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों खेमों ने जांच की और पाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में गैर नागरिक के वोट करने की गुंजाइश बहुत कम है। जुलाई से लेकर अब तक मस्क ने 22 बार कहा है कि दूसरे देशों से इमिग्रेंट बुलाकर डेमोक्रेट अपने लिए वोट पड़वाएंगे। बीबीसी लिखता है कि मस्क जानबूझकर गोलमोल बातें करते हैं ताकि यह साफ ना हो कि इस चुनाव की बात कर रहे हैं या आने वाले चुनावों की। वे जिन आंकड़ों को ट्वीट करते हैं उनके स्रोत सटीक नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों में स्विंग स्टेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सरकार के दौरान शरणार्थियों की संख्या तकरीबन बराबर ही मिलती है, मगर मस्क बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश करते हैं। मस्क की कानूनी स्थिति जो भी हो, लेकिन इससे पता चलता है कि किस तरह से किसी व्यक्ति को टारगेट करने के लिए
दूसरे मुल्क में उसके या माता पिता की पैदाइश का मुद्दा अब उभारा जाने लगा है। वैसे अमेरिका के मीडिया में चुनाव से पहले भी इमिग्रेशन को लेकर बहस चलती रही है और रिपोर्ट छपती रही है। इस मुद्दे के तार भारत से भी जुड़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि 22 अक्टूबर को अमेरिका ने प्लेन भरकर भारतीयों को वापस भेजा, क्योंकि वे अमेरिका में रहने और काम करने की कानूनी दावेदारी दिखाने में विफल रहे। 2023-24 में अमेरिका ने 1100 भारतीयों को वापस भेज दिया। ये सभी अवैध तरीकों से अमेरिका में प्रवेश करते हुए या रहते हुए पाए गए थे। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच का एक और आंकड़ा मीडिया में छप रहा है। इस एक साल के भीतर अमेरिकी बॉर्डर एनफोर्समेंट ने 90,000 से अधिक भारतीयों को गिरफ्तार किया है। हर घंटे औसतन एक भारतीय गिरफ्तार हुआ है। खास तौर पर गुजरात से आने वाले लोग गिरफ्तार हुए हैं। 43,000 से अधिक गिरफ्तारियां अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर हुई हैं। यानी भारतीय मैक्सिको के मुकाबले कनाडा से प्रवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। मीडिया का यह युग है। अमेरिका प्लेन भरकर भारतीयों को वापस भेज रहा है। ना तो उस जहाज का कोई वीडियो दिखता है, ना वापस आने वाले भारतीय का इंटरव्यू दिखता है, ना उस सीमा पर भारत का कोई कैमरा या चैनल का कोई कैमरा दिखता है जहां से भारतीय कनाडा की सीमा से अमेरिका में प्रवेश करते हैं। तो आप कितना कुछ नहीं भी देख पाते हैं, जबकि इस देश में इतने अखबार और चैनल हैं। ट्रंप अगर जीत गए तो 1 करोड़ लोगों को अमेरिका से निकालेंगे। यह कितना बड़ा मानवीय संकट हो जाएगा। और इस राजनीति के प्रभाव में दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो राजनीति शुरू होगी वो अलग से देखिए। भारत में कई प्रकार के छोटे छोटे ट्रंप घूम रहे हैं। आए दिन वैध नागरिकों को अवैध होने का डर दिखाते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जीतने के बाद 1798 का एलियन एनिमीज एक्ट लागू करेंगे और अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा देश निकाला कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट के तहत सरकार युद्ध के दौरान दुश्मन देशों के नागरिकों को वापस भेज सकती है। ट्रंप ने कहा है कि इस काम में वे स्थानीय पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। पुलिस के इस्तेमाल पर कई तरह की कानूनी सीमाएं होती हैं। सेना का इस्तेमाल करने के लिए वे एक और एक्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसे इंसरेक्शन एक्ट कहा जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी खास मौकों पर सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि वे दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाएंगे। इसी रास्ते से अमेरिका में सर्वाधिक अवैध प्रवासी प्रवेश करते हैं और यहां दीवार बनाने की भी बात करते रहे हैं, जिस पर उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में काम भी किया था। आज भी ऐसे वीडियो आते हैं जिससे लोग उसी दीवार को फांदकर अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए वे कहते हैं कि कार्यपालिका की शक्तियों का केंद्रीकरण करेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर बार बार संसद ना जाना पड़े, राष्ट्रपति का फैसला ही सीधे लागू हो जाए। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप के आ जाने से अलग अलग राज्यों में चल रही एंटी इमिग्रेशन कार्रवाई को और बल मिलेगा। इसके उलट यह भी माना जाता है कि जिन राज्यों में ट्रंप की समर्थक सरकारें नहीं होंगी, वहां पर ट्रंप अपनी नीतियां लागू करने में उतने सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसका असर वीजा नीति पर भी पड़ेगा। यह भी एक सवाल है कि कोई देश कब तक अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहन दे सकता है। अमेरिका में बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो यहां आए, इसकी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और अपनी मेहनत से समाज में जगह बनाई। ऐसे प्रवासियों को भी लगता है कि गलत हो रहा है। उनके सामने एक ऐसे प्रवासी खड़े किए जा रहे हैं जो अवैध तरीके से आए हैं। तो एक तरह से वैध रूप से आए प्रवासी और अवैध रूप से आए प्रवासी के बीच भी राजनीति हो रही है कि कोई नियमों को तोड़कर मजाक उड़ाता हुआ वहां पहुंच जा रहा है जहां वे नियमों का पालन करते हुए काफी मेहनत से कई साल के बाद पहुंचे हैं। डेमोक्रेट पर आरोप लग रहा है कि इनकी सरकारों के समय अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहित किया जाता है, घुसपैठ को रोकने के नियमों में ढील दी जाती है। इसी मुद्दे पर कमला हैरिस काफी अलग रुख रखती हैं। उन्होंने कहा कि वे बॉर्डर सुरक्षा में निवेश बढ़ाएंगी, योग्य प्रवासियों के लिए कानूनी रास्ते की प्रक्रिया को सरल बनाएंगी, प्रवास के मूल कारणों पर ध्यान देंगी, इमिग्रेशन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएंगी और संसद व कोर्ट के दायरे में रहकर काम करेंगी। हैरिस के बारे में कहा जाता है कि उनकी नीतियों के चलते अमेरिका में 10 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी वैध बनकर लौट सकते हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार इस समय अमेरिका में 11 लाख अवैध शरणार्थी हैं। ये कुल आबादी का 3% है और इनमें से 80% अमेरिका में 1 दशक से ज्यादा समय से रह रहे हैं।
बाइडेन हैरिस के कार्यकाल के दौरान अवैध शरणार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। कमला हैरिस 10 लाख अवैध प्रवासियों को वैध बनाने की बात करती हैं, तो ट्रंप और उनके समर्थकों का आरोप है वोट के लिए यह सब किया जा रहा है ताकि हमेशा डेमोक्रेट्स को वोट मिलता रहे। मस्क भी यही बात कहते हैं। लेकिन क्या इस मामले में ट्रंप जो कह रहे हैं वो भरोसे के लायक है? इस समस्या का कुछ अलग समाधान करता है? 31 अक्टूबर के वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लंबी रिपोर्ट छपी है। इसके अनुसार ट्रंप वादा तो कर रहे हैं कि अवैध घुसपैठ को रोक देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे उनके सलाहकार और सहयोगी इसकी भी योजना बना रहे हैं कि वैध तरीके से आने वाले लोगों को भी रोका जाए, उनकी संख्या सीमित की जाए। अगर ऐसा हुआ तो यहां की कंपनियों को विदेश से आने वाले कर्मचारी मिलने कम हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर सेक्टर में अलग अलग देशों से लोग अमेरिका आकर काम करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है ट्रंप जीत कर आए तो दूसरे देशों से आने वाले शरणार्थियों पर रोक के अलावा ऐसे प्रवासियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिनकी आमदनी कम है। ऐसे लोग जो विकलांग हैं या उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, उन पर भी रोक लग सकता है। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने से सरकार का अवैध प्रवासियों पर जो खर्चा है वो कम होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि पहले भी ऐसी नीतियां लाने की कोशिश की गई पर कानून पास नहीं हो सके, मगर इस बार हर तरह की खामियों को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। ट्रंप के कैंप की ओर से कहा जाता है कि वे कानूनी रूप से किए गए इमिग्रेशन के विरोध में नहीं है, मगर उनकी बातों से डर तो रहता है कि वे वीजा की संख्या पर रोक लगा देंगे। तब क्या होगा? तब उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद बॉर्डर पार करने की कोशिश करने वाले 64 लाख लोगों को रोका गया, ऐसा दावा किया जाता है। कई लाख मामले अभी भी लंबित हैं जिनमें शरण या नागरिकता की मांग की जा रही है। इससे पूरे सिस्टम पर बोझ बढ़ गया है। ट्रंप के 1 करोड़ लोगों को दूसरे देशों में भेजने के प्लान के बारे में कहा जा रहा है कि इससे अमेरिकी नागरिकों के और भी टैक्स पेयर के पैसे खर्च होने लग जाएंगे। अब सवाल आता है कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक यानी जो इमिग्रेंट्स हैं, लीगल इमिग्रेंट्स, किसे वोट करेंगे? ट्रंप और कमला हैरिस भारतीय वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत को लेकर बयान दिया है, बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना के खिलाफ बोला है। दूसरी तरफ कमला हैरिस अपने बचपन की तस्वीरें ट्विटर पर डाल रही हैं, यादें साझा कर रही हैं कि उनकी मां कम उम्र में ही अमेरिका आ गई थीं। अमेरिका में मैक्सिको अमेरिकी समुदाय के बाद सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतीयों का है। यहां भारतीय मूल के 52 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं और मीडिया रिपोर्ट में पता चला कि इनमें से 26 लाख इस चुनाव में वोट डाल सकते हैं। कार्नेगी फाउंडेशन ने एक सर्वे में पाया है कि जो बाइडेन के मुकाबले कमला हैरिस को अमेरिकी भारतीय समुदाय से कम वोट मिलने वाला है। इस समुदाय के 61% लोगों का कहना है वे हैरिस को वोट करेंगे, मगर 2020 के चुनाव में 65% लोगों ने कहा था वो बाइडेन को वोट करने वाले हैं, यानी 4% की कमी आ गई है। 2020 में 56% भारतीय अमेरिकी खुद को डेमोक्रेट मानते थे, अब सिर्फ 47% ही डेमोक्रेट होने का दावा करते हैं। दैनिक भास्कर में मोहम्मद अली ने लिखा है कि कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में टेक पेशेवर के बीच कमला हैरिस लोकप्रिय हैं। भारतीय टेक पेशेवर ने कमला के लिए 458 करोड़ का फंड जुटाया है। पहली बार यहां से किसी डेमोक्रेट उम्मीदवार को समर्थन मिल रहा है। लेकिन अनाहिता मुखर्जी ने स्क्रोल के लिए रिपोर्ट किया है कि कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली में लोगों का कहना है कि यहां रहने वाले लोग अवैध प्रवास के मुद्दे पर ट्रंप के साथ हैं, मानते हैं कि इसे रोकने की जरूरत है। इनमें बढ़ते अपराध को लेकर चिंता है। टैक्स के मुद्दे पर भी इन्हें ट्रंप की नीति पसंद है क्योंकि कम टैक्स लगेगा। वे मानते हैं कि हैरिस को सिर्फ उनके भारतीय मूल के कारण वोट देना नस्लवादी होगा। यह इलाका आमतौर पर लिबरल रहा है, मगर इस बार यहां के लोग कह रहे हैं आर्थिक नीति, विदेश नीति और इमिग्रेशन के मुद्दे पर वे रूढ़िवादी हैं, कंजर्वेटिव हैं। ट्रंप को नापसंद करते हैं पर मानते हैं यूक्रेन के युद्ध ने अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकन यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी ने अपनी वेबसाइट पर ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों का विश्लेषण किया है। ACLU का कहना है ट्रंप अगर इमिग्रेंट को लेकर अपनी नीतियां लागू करना चाहते हैं तब उन्हें संविधान का उल्लंघन करना ही पड़ेगा। अदालतों में फिर चुनौती दी जाएगी। अगर ट्रंप देश निकाला पर अड़ गए तो लाखों लोगों को पहले गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें इमिग्रेशन जजों के सामने पेश किया जाएगा, फिर उन्हें अमेरिका से निकाला जाएगा। हर राज्य में इसकी अलग अलग प्रक्रिया होगी, तबाही आ जाएगी। किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पर ऐसा कभी नहीं किया गया है। ट्रंप ने कहा है कि इसके लिए वे होमलैंड सिक्योरिटी फोर्स को भी बढ़ाएंगे।
जाहिर है इस पर भी भयंकर रूप से टैक्स पेयर का पैसा खर्च होगा। जिस इमिग्रेशन ने अमेरिका को अमेरिका बनाया है, अब वही उसके लिए राजनीतिक तूफान लेकर आ रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।